Whoa. 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 Abba. Whoa. بقى شراء بقى شراء بعرض بقى شراء بعرض بقى ईरान ने 24 घंटे के अंदर अंदर अपना बदला लिया है। कल मैंने आपको खबर बताई थी कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ और उसके बाद में अब ईरान की तरफ से पलटवार आया है और ईरान ने इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। और ये ना केवल हमला आप कहिए बल्कि आप यूं कहिए कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम वो रोक नहीं पाया। 500 किलो की मिसाइलें वो हिट की है जमीन के ऊपर जाकर के। कई बिल्डिंगें, कई इमारतें वो खंडर में तब्दील हो गई। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इजराइल का। करीब सैकड़ों लोग और सैकड़ों से ज्यादा भी संख्या है घायल हो गए हैं। कई लोगों की मौत की खबर भी है। ये तस्वीरें एक एक करके मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर के आ रहा हूं। साउथ इजराइल में डिमोना सिटी है जहां पर इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी है। यहां पर मिसाइल मारी गई है ईरान की तरफ से। इसे नेगेव न्यूक्लियर फैसिलिटी भी कहा जाता है। 1960 में फ्रांस की मदद से इसको बनाया गया था। और यहां पर ये तस्वीरें आप देखिए, अराद में ईरानी मिसाइली हमले के बाद में मास कैजुअलिटी जो देखी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन इसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हैं और इसमें कम से कम 7 बच्चे भी बताए जा रहे हैं जिनकी हालत गंभीर है और इनको सोरोका मेडिकल सेंटर में वहां पर भर्ती कराया गया है। एरियल फुटेज में भी भारी तबाही देखने को मिल रही है। कई ऐसे दृश्य देखे जा सकते हैं जहां पर भारी नुकसान की खबरें निकल करके सामने आ रही है। हालात बेहद गंभीर है और घायलों का इलाज जारी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध का आज 23वां दिन है और इस युद्ध के 23वें दिन ईरान की तरफ से इस तरीके का पलटवार दिखाई दे रहा है। ईरान इस तरीके से पलटवार कर रहा है, न्यूक्लियर फैसिलिटी पर पलटवार कर रहा है और ईरान की तरफ से बिल्कुल क्लियर साफ मैसेज है, अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे और आप हमारे ऊपर जिस तरह का हमला करेंगे हम आपके ऊपर उसी तरह का हमला करेंगे। ये बिल्कुल साफ तौर पर बता दिया गया। और आप ये देखिए कि कितना जोरदार हमला है। ये वाकई बहुत जोरदार हमला है। इजराइल के ऊपर बहुत भयानक तरीके से हमला हुआ है और इजराइल का बहुत भारी नुकसान यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यहां पर 2 बड़ी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। 1960 में इजराइल ने इस अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी उसको बनाना शुरू किया था। तब से लेकर के लगातार इजराइल इसको डेवलप करता आ रहा है और अब जैसे ही ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ उसके बाद में ये इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया गया है। कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखाता हूं। ये तस्वीरें आप देखिए, जो एयर डिफेंस सिस्टम वो फेल हो गया है और उसके बाद में दक्षिणी इजराइल में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें, उनका बड़ा हमला वो दिखाई दे रहा है। डिमोना के अंदर और अराद में निशाना बनाया गया है। कुछ ही घंटे में 2 बार इंटरसेप्टर फेल हुए हैं और भारी वार हेड वाली यानी 500 किलोग्राम वजन वाली मिसाइलें हिट की हैं। डिमोना और अराद में सीधे हमले हुए हैं। भारी तबाही हुई है और कई लोग इससे हताहत हैं। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमले में 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। और डिमोना जहां पर उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां एक इमारत संभावित तौर पर बताया जा रहा है कि हो सकता है कि स्कूल भी है, उसके ढहने से 47 के करीब 50 लोग यहां पर घायल हो गए हैं। एक 10 साल का बच्चा बेहद गंभीर वहां पर बताया जा रहा है। और वहीं पर नॉर्दर्न इजराइल के अंदर हिजबुल्ला वो लगातार हमले कर रहा है और हिजबुल्ला की तरफ से भी रॉकेट लगातार दागे गए हैं। हालात वहां पर भी गंभीर है। एयर डिफेंस सिस्टम वो कैसे विफल हो गया, कैसे
फेल हो गया, इस बात की जांच जो है वो इजराइल के अंदर चल रही है। सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि 22वें दिन ये ईरान की ताकत है कि वो आयरन डोम सिस्टम को भेद करके सीधी मिसाइलें गिर रही है। मैं दो तस्वीर आपको और दिखाता हूं। आप ये तस्वीर देखिए किस तरीके से मिसाइल जाकर के हिट हुई है, और ये दो तस्वीरें अपने आप में सीधे तौर पर बता रही है कैसे ब्रूम के साथ में आवाज निकल करके सामने आ रही है। इजराइल की न्यूक्लियर सिटी डिमोना पर ईरान की मिसाइल अटैक हुआ है, और उसके बाद में इस तरह की तस्वीर निकल करके सामने आई है। Whoa. 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 Abba. Whoa. Whoa. Abba, this just hit the first part. Wow. That is crazy. I just get. Wow. अब बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मिसाइल हिट हुई है, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई सबूत देने की जरूरत है। और ये डिमोना के अंदर हो रहा है। डिमोना जहां पर उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहां पर पुख्ता तौर पर आप ये मान सकते हैं कि वहां कम से कम इजराइल की तरफ से जो पुख्ता तौर पर इंतजाम किए गए होंगे अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी को बचाने के, लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटी को इजराइल बचा नहीं पा रहा, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब यहां पर इस बात को आप देखिए कि ऐसे हमले के बावजूद, ऐसा जो हमला हुआ है उसके बावजूद इजराइल इस बात को नकार रहा है। इजराइल की तरफ से क्या कहा गया है जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये IAEA की तरफ से कहा गया है कि इजराइल के अंदर डिमोना में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की तरफ कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई रिसाव नहीं हुआ है। अब आप कुछ भी कह सकते हैं साहब, सारी एजेंसियां वो आपके हाथ की डुगडुगी है, जैसा आप बजाना चाहेंगे वैसा ही डमरू बजेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि नुकसान हुआ है, और नुकसान जोरदार तरीके से हुआ है। नुकसान जिस तरीके से हुआ है, जिस आप यूँ कहिए कि जिस लेवल पर जाकर के इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, ये बहुत भारी नुकसान है, और दुनिया के अंदर साख पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम की जो साख थी उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। आप अपने न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम जहाँ पर आपका था उसको नहीं सुरक्षित रख पाए, और कैसे वो फेल हो गया, इस बात को लेकर के आप कह रहे हैं कि जांच करेंगे। मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था, और वहाँ पर इजराइल के जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पर नकार रहे हैं। और ये इजराइल और अमेरिका की पहले से जो है वो हमेशा से रणनीति रही है कि कुछ भी होगा तो उसको स्वीकार मत करो। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर इसी तरीके से लगातार ईरान कामयाब होता रहा, और इजराइल के अंदर अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर यहाँ पर मिसाइल गिरने की खबरें सामने आई हैं, उसके बाद में सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं, ये खबरें जब लोगों के बीच में जाएंगी, इजराइल को छोड़ छोड़ करके लोग भागने लग जाएंगे। पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इजराइल से भाग चुके हैं। मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था, और उसमें ये कहा गया कि दुबई के अंदर खास तौर पर लोग छोड़ करके जा रहे हैं। दुबई में चाहे आप $1 लाख ले लीजिए, चाहे उससे ज़्यादा की रकम ले लीजिए, और किसी तरीके से बस निकलवा दीजिए। प्राइवेट जेट से अगर आप निकलवा सकते हैं तो प्राइवेट जेट से निकलवा दीजिए, कैसे भी हो, बस आप लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं। और जितनी भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ थी जो दुबई के अंदर जाकर के बैठी हुए थे, वो सब अब दुबई को धीरे धीरे करके निकल गए। और अब देखिए, अब कल जो है वो ईद थी, ईद के मौके पर दुबई में पूरी तरह से रौनक जो एक तरीके से दिखाई देती है, और वहाँ पर भी बुर्ज खलीफा के पास में कुछ भीड़ जरूर थी, लेकिन वैसी उस तरह की रौनक नहीं थी। और अब ये इजराइल के अंदर इस तरह के हमले, निश्चित तौर पर एक खतरे की घंटी साफ तौर पर बज रही है इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए। अब देखिए कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखा रहा हूं। दक्षिणी इजराइल का ये अरद शहर है जहां पर मिसाइल हिट हुई है, ईरानी मिसाइल हिट हुई है बीती रात, और ये एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए रिहायशी इलाके में इन मिसाइलों ने कहर बरपाया है। और इस इलाके में अस्पताल जो लोग पहुंचाए जा सकते थे उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कई लोगों की, दर्जनों लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, और एयर डिफेंस के फेलियर की जो जांच इस वक्त में हो रही है कि आखिरकार एयर डिफेंस कैसे फेल हो गया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पर यह हमला कामयाब हो गया ईरान का, तो फिर इसके बाद में ईरान को रोक पाना असंभव हो जाएगा। क्योंकि अगर न्यूक्लियर ठिकानों तक ईरान की पहुंच हो रही है तो इसका मतलब ये है कि फिर इजराइल में कोई भी बड़ा धमाका ईरान कर सकता है, और अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ
तो निश्चित तौर पर आप ये मान करके चलिए कि फिर यहां से इजराइल के लिए कमबैक कर पाना या इजराइल को अपना पैसा बचा पाना, अपने लोग बचा पाना, वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, अपने आप में एक तरीके से आप यूँ मानिए कि गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नुकसान दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से बिल्डिंगों में नुकसान दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये बिल्डिंगों के अंदर जो नुकसान है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अरद और डिमोना 2 शहरों में नुकसान हुआ है, 2 जगह पर बीती रात जो भारी नुकसान हुआ है। और इन दोनों जगह पर जिस तरीके का नुकसान हुआ है, उसके बाद में नेतन्याहू को सामने आकर के सफाई देनी पड़ेगी। आप अभी तक जा रहे थे, चाय कुरकुरे खा रहे थे, लोगों के बीच में जाकर के संदेश दे रहे थे कि भाई हम पूरी तरह से जो सुरक्षित हैं, जिंदा हूं मैं, इस तरह की बातें कही जा रही थी। अब जरा डिमोना सिटी में जाइए और डिमोना सिटी में जाकर के बताइए कि साहब कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं आपको ड्रोन शॉट दिखाने वाला हूं, एरियल शॉट जिसको कहते हैं, यानी ऊपर से ड्रोन से ली हुई तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये तस्वीरें देखिए आप, जो ड्रोन से ली हुई तस्वीरें हैं, और ड्रोन से ली हुई इन तस्वीरों के अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके के हालात जो है वो बने हुए हैं और कैसे अफरा तफरी, पूरी रात अफरा तफरी में बीती है। और जिस तरीके के ये हालात हैं, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा नुकसान हुआ है इजराइल का। और इस नुकसान से अब इजराइल किस तरीके से उभर पाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। और इजराइल के लिए कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो गया है। ट्रंप बाबू जिस तरीके से लगातार धमकी दे रहे थे, ट्रंप बाबू जिस तरीके से लगातार अल्टीमेट दे रहे थे, यहां तो ईरान ने उल्टा धमाका कर दिया है। और ईरान के इस धमाके से इजराइल पूरी तरह से अंदर से जो है वो हिल गया है, कांप गया है कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले हो रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी बात है। और ये मैंने आपको कल भी बताया था, कल जब मैं आपको खबर दिखा रहा था शाम को, कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला होगा तो ईरान न्यूक्लियर ठिकानों पर ही हमला करेगा। और ईरान की यह सबसे बड़ी सफलता है इस युद्ध में कि अभी भी अब तकरीबन अब महीना होने जा रहा है इस जंग को, 1 हफ्ते के बाद में महीना हो जाएगा, 3 हफ्ते का समय जो बीत चुका है। इस जंग में अभी भी जिसको सबसे कमजोर माना जा रहा था वो सबसे ताकतवर दिखाई दे रहा है, वो सबसे सटीक हमले कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो चैलेंज करके हमले कर रहा है, चैलेंज करके। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप उनकी तरफ से चाहे भले ही कुछ भी कहा जाए, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों का कोई तोड़ वो दिखाई नहीं दे रहा है किसी भी प्रकार से इजराइल और अमेरिका के पास में। सबसे पहले तो वो ड्रोन मिसाइल जो शाहिद ड्रोन थे उनसे नहीं निपट पा रहे थे, और अब ये भारी भरकम 500 किलोग्राम की, 300 किलोग्राम की, 200 किलोग्राम की जो विस्फोट ले जाने वाली मिसाइलें हैं, और ये टन के हिसाब से बात करें तो 5 टन की, 7 टन की मिसाइलें हैं, उनके जरिए अब ईरान हमले कर रहा है, उनके जरिए जो है वो हमले हो रहे हैं। और ईरान, बड़ी बात यह है कि किसी के सामने सरेंडर के लिए नहीं गिड़गिड़ा रहा है कि हमारे यहां पर सरेंडर करवा दो, हम मारे गए हैं, इस तरीके से सरेंडर के लिए नहीं गिड़गिड़ा रहा है। ईरान जो है उसने ये जरूर कहा है कि अगर ग्रीनलैंड को बचाने के लिए हमारी जरूरत पड़ती है, ग्रीनलैंड को अगर बचाने के लिए हमारी जरूरत पड़ती है तो हम ग्रीनलैंड पर आपको मदद देने के लिए तैयार है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं और अगर यूरोपीय देश वो ये कहते हैं कि हम ग्रीनलैंड को बचा नहीं पा रहे हैं तो हम ग्रीनलैंड को जाकर के प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है। इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जीत है, ये ईरान की एक जीत है। और ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी, उनकी शहादत के बाद में अली लारिजानी, उनकी शहादत के बाद में भी ईरान लगातार कामयाब हो रहा है और ईरान के हमले वो लगातार कामयाब हो रहे हैं। इसमें ये कोई एक तरीके से आप ये कहिए कि कोई दो राय नहीं है। ये ईरान का नुकसान होने के बावजूद ईरान भारी संख्या में नुकसान कर रहा है। पिछले 4 हफ्ते से वहाँ पर सैटेलाइट बंद है ईरान के अंदर। बहुत कम शहर ऐसे हैं जहाँ से तस्वीरें, विजुअल्स निकल करके सामने आ रहे हैं। इंटरनेट वहाँ पर तकरीबन बंद कर दिया गया पूरी तरह से। और ईरान की जंग के कारण जो है वो दुनिया भर में जिस तरीके से लगातार डीजल, पेट्रोल, उसकी कीमतें बढ़ रही हैं या किल्लतें बढ़ रही हैं, तो ईरान ने बहुत टैक्टिकली इस युद्ध को जो है वो लड़ा है। ईरान ने साफ कर दिया कि भाई अगर अकेले हम पर हमला होगा और सारी चीज़ें चलती रहेंगी, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ये चलता रहेगा, तो निश्चित तौर पर कोई हमें पूछने वाला नहीं होगा, कोई हमें जो है बचाने वाला नहीं होगा और ये युद्ध सालों साल तक चलता रहेगा। अब इसी में आप समझ लीजिए कि किसकी युद्ध रोकने की कोशिश है और किसकी युद्ध चलाने की कोशिश है। अमेरिका और इजराइल की कोशिश यही है कि ये युद्ध लंबा चले और इस युद्ध के अंदर मिडल ईस्ट के देश जो है वो आपस में फंस जाए,
उनका नुकसान हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चलता रहे, उनकी बस कोशिश है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की है, उनकी युद्ध रोकने की कोई कोशिश नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ऊपर से भले ही कहें कि वो सीज फायर करने के लिए तैयार है, वो सीज फायर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अंदर खाने वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ईरान जितना ज़्यादा कमज़ोर हो जाए उतना अच्छा है, मिडिल ईस्ट के देश जितना कमज़ोर हो जाए उतना अच्छा है। इस तरीके से उनकी कोशिशें चल रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका के पास में क्या तरीका है। ये कहा जा रहा है कि जापान को लाया जाएगा, जापान की मदद से जो माइंस बिछाई गई हैं उन माइंस को हटाया जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जिस तरीके से ईरान की दशकों की तैयारी है, कई दशकों से, यानी करीब करीब आप ये मान करके चलिए कि 20-25 साल से ईरान जो तैयारी कर रहा था वो तैयारी आज जमीन के ऊपर दिखाई दे रही है। उस तरह का माहौल आज जमीन पर दिखाई दे रहा है और निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब ऐसे में अमेरिका और इजराइल के पास में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कहा नहीं जा सकता कि उनके पास में डोमिनेंस है कि वो इस युद्ध में ऊपर है। और जिस तरीके का नुकसान हुआ है, ईरान ने जिस तरीके के ट्रेलर दिखाए हैं, उससे साफ हो रहा है कि ईरान जो प्रोमिस कर रहा है उस प्रोमिस के तहत उतना हमला करके और उतना नुकसान करके उसको दिखा पाने में कामयाब भी हो रहा है। तो बहरहाल लगातार जो कुछ इस युद्ध को लेकर के हो रहा है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश है। लगातार हमारी कवरेज जारी है और अलग अलग जगह से, अलग अलग रिसोर्सेज से खबरें निकाल करके, छान करके आप तक पहुंचाने की कोशिश है। आप हमारी खबरों को कैसे देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और किस तरीके से इन खबरों को अच्छा किया जा सकता है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।